तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आप सभी लोग को स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गोलू ऑनलाइन क्लासेस पर। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग कहीं भी होंगे तो मस्त होंगे, हम स्वस्थ होंगे। तो सबसे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर भी कर दीजिए ताकि आपके दोस्तों तक पहुंच सके और वो भी आपके साथ पढ़ सकें। तो बिना देर की हम बात करते हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए है। हिंदी का गद्यखंड है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, उसमें का VVI ऑब्जेक्टिव है। यहाँ से 100% ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। 100% ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। तो चलिए बिना देर किए हम चलते हैं सवाल की ओर। कह रहा है पहले का सवाल, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो लेखक कौन है, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं। ठीक है, इनका बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हैं। चलिए 2 नंबर सवाल। कह रहा है 2 नंबर सवाल, डॉक्टर अम्बेडकर के पिताजी के नाम क्या था। तो उनके पिताजी का नाम क्या था, तो रामजी सकपाल था। रामजी सकपाल था। बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगले का क्वेश्चन 3 नंबर का रहा है, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए आवश्यक मानते हैं। तो बाबा साहब कार्यकुशलता के लिए किन को मानते हैं, तो श्रम विभाजन को मानते हैं। श्रम विभाजन को मानते हैं। इसका ई नंबर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ई नंबर। चलिए अगले का सवाल 4 नंबर का रहा है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। तो क्या है, तो बेरोजगारी का कारण क्या है, तो प्रत्यक्ष भी है प्रमुख भी है। यानी इसका करेक्ट जवाब सी नंबर हो जाएगा। ए और बी दोनों हो जाएगा। इसका करेक्ट जवाब सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले का सवाल 5वां नंबर का रहा है, मूसक नायक क्या है। मूसक नायक क्या है, तो मूसक नायक क्या है, तो पत्रिका है। पत्रिका है। ठीक है, पत्रिका है। इसका करेक्ट जवाब बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले का क्वेश्चन 6 नंबर का रहा है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई थी। तो मृत्यु कब हुई थी, 1956 में हुई थी। और कहाँ हुई थी, तो दिल्ली में हुई थी। याद रखिएगा, कहाँ हुई थी, दिल्ली में हुई थी उनकी मृत्यु 1956 में। चलिए अगले का क्वेश्चन अब कह रहा है 7 नंबर, डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। तो यानी बाबा साहब का जन्म कब हुआ था, तो बाबा साहब का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। 14 अप्रैल 1891। इसका सही जवाब डी हो जाएगा। डी हो जाएगा। चलिए अगले का क्वेश्चन अब कह रहा है 8वां नंबर, अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होता है। तो भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा है, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। दूध और पानी के मिश्रण से, इसलिए इसका करेक्ट जवाब बी हो जाएगा। चलिए अगले का क्वेश्चन 9 नंबर, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किनकी है। तो किनकी है, तो बाबा साहब की यानी भीमराव अम्बेडकर की है। यानी बी नंबर हो जाएगा। ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। ए नंबर। चलिए अगले का क्वेश्चन 10 नंबर, सभ्य समाज की आवश्यकता है। तो सभ्य समाज की किनकी आवश्यकता है, तो श्रम विभाजन की। यानी बी नंबर हो जाएगा। चलिए अगले का क्वेश्चन कर रहा है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ चले गए थे। तो वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ चले गए थे, तो न्यूयॉर्क चले गए थे। न्यूयॉर्क। यानी सही जवाब आपका सी नंबर हो जाएगा। आप लोग सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब कह रहा है 12 नंबर सवाल, अम्बेडकर चिंतक व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। तो किन के लिए है, तो बुद्ध के लिए भी है, कबीर के लिए है और ज्योति फूले भी है। ठीक है, तो इसलिए इनका सही जवाब डी हो जाएगा। इनमें से सभी तीनों थे, इसलिए इनका सही जवाब डी हो जाएगा। चलिए 13 नंबर सवाल चलते हैं, जाति प्रथा जाति पाति तोड़क मंडल भाषण भाषण लाहौर कब हुआ था। तो जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर कब हुआ था जी, तो आपको पता होना चाहिए 1936 में हुआ था। 1936 ईस्वी में हुआ था, इसलिए इसका सही जवाब सी हो जाएगा। चलिए अगले का क्वेश्चन 14 नंबर, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। तो विभाजन और जाति प्रथा क्या है, तो एक निबंध है। एक निबंध है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, तो निबंध है। इसका करेक्ट जवाब सी हो जाएगा। सबसे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अम्बेडकर की है? तो कौन सी है? द कास्ट इंडियन भी है, द ये भी दो भी है, इनमें से सभी हो जाएगा। आपका करेक्ट जवाब डी हो जाएगा। हु आर शत्रुज भी है, इसलिए 15 नंबर का सवाल डी नंबर हो जाएगा। तो आप लोग सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं इसका पार्ट 2 में। ऑब्जेक्टिव और है 15 को हम करवा देंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद।